हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डाइकन के स्प्लिट एसी के बारे में। क्या कभी आपने यूज किया है? अगर नहीं किया तो आज हम फुल डेमो, फुल वीडियो, जो भी फुल स्पेसिफिकेशन इस एसी के रहने वाले हैं आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको ये वाला एसी पसंद आता है तो इसको खरीदने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, साथ के साथ प्रोडक्ट को टैग भी कर दिया है। तो आप इसको ईएमआई पे काफ़ी अच्छे कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं डाइकन ने इस वाले एसी में क्या कुछ दिया है। आइए अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। दोस्तों, ये एसी है डाइकन का डे टन 3 स्टार इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। ये वाला एसी कंपनी हमें 100% कॉपर क्वाइल्स के साथ देता है, और साथ के साथ आपको क्वाइल्स के ऊपर ब्लू फिन की कोटिंग भी मिलती है, जो कि इसके क्वाइल्स को रखती है सेफ, यानी कि ड्यूरेबल है, जिसकी वजह से आपके एसी में जंग नहीं लगेगा, बार बार गैस लीक होने की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इन्वर्टर एसी होने के साथ साथ ये वाला एसी ऑटो कन्वर्टेबल भी है, यानी कि ये वाला एसी चलते चलते आपने अपने आप एडजस्ट हो जाता है कूलिंग कैपेसिटी के साथ। इसकी बदौलत ये वाला एसी अपने आप अपने टनल्स को कन्वर्ट करता रहता है। अगर आपके कमरे में हीट लेवल ज़्यादा है तो ये वाला एसी अपनी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी पे वर्क करेगा। अगर आपके कमरे में हीट लेवल कम है तो ये वाला एसी कन्वर्ट होके मल्टीपल टनल्स के साथ चल सकता है, जैसे कि 1.25 टन पे हो जाएगा, 1 टन पे हो जाएगा, 1.25 टन, 1.5 टन, या इसकी जो मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है 110% पे, उस पे भी ये एसी वर्किंग करेगा। दोस्तों, इन्वर्टर एसी होने की वजह से इस पे आपको अलग से कोई भी स्टेबलाइजर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने बिल्ट इन स्टेबलाइजर इसमें दे दिया है, जो कि 145 वोट से लेके 290 वोट तक खुद ब खुद कंट्रोल कर लेता है। दोस्तों, डाइकन में जो पहले वाला एसी आते थे उनमें डिस्प्ले भी नहीं आती थी, लेकिन इनके 2024 और 2025 के जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उसमें आपको यहाँ पर ट्रिपल डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, ये वाला एसी आता है 1.5 टन का 3 स्टार इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। तो आइए हम बात करते हैं कि ये वाला जो एसी है इसकी साल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितनी है, कितनी कूलिंग कैपेसिटी है, और वेरिएबल स्पीड पे ये कैसे काम करता है। ये वाला एसी मिलता है 3 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग के साथ, जिसकी ISER रेटिंग है वो है 4.00, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही परफेक्ट है। ब्रांड इसका डाइकन रहने वाला है। इसका जो मॉडल नंबर है FTKC50UV16V, और इसकी कूलिंग कैपेसिटी की अगर 100% पे बात करते हैं तो 5000 कूलिंग कैपेसिटी के साथ ये एसी आता है। और अगर इसकी 50% कूलिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो 2500 वाट कूलिंग कैपेसिटी के साथ ये आता है। और इसके पूरे साल की कंजप्शन की बात करते हैं तो 966.47 यूनिट इसके पूरे साल के रहने वाले हैं। और इसका जो कंप्रेशर दोस्तों रहने वाला है वो है वेरिएबल स्पीड के साथ, यानी ये वाला जो कंप्रेशर है अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता है। दोस्तों, इन्वर्टर एसी होने की वजह से सबसे अच्छी खासियत है कि ये एसी बिल्कुल ही साइलेंटली वर्क करेगा। और दूसरा, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में आपकी जो पैसों की बचत है वो भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वह दूसरे एसी से काफ़ी कम है। और साथ के साथ दोस्तों, आपको इसमें टर्बो चिल मोड मिल जाता है, जिसमें कि आपको अपने रूम के अंदर एक फास्ट कूलिंग देखने को मिलेगी। नॉर्मल एसी जैसे काम करते हैं उनके अकॉर्डिंग ये वाला एसी आपको कूलिंग भी फास्ट देगा। और हाई एंड टेम्परेचर 52 डिग्री तक भी ये वाला एसी प्रॉपर वे से काम करता रहेगा, क्योंकि नॉर्मल गर्मी में जब हम देखते हैं कि बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री 46 डिग्री हो जाता है तो नॉर्मल कंपनीज के एसी जो आते हैं वो कट मार जाते हैं। लेकिन हाई एंड टेम्परेचर 52 डिग्री तक भी ये वाला जो एसी है आपको प्रॉपर वे से कूलिंग प्रोवाइड करवाता रहेगा। दोस्तों, साथ के साथ इस वाले इंडोर में आपको डाइकन द्वारा डबल स्विंग फ्लैप दिए जाते हैं, जिसमें कि आपको एयर थ्रो तो अच्छा मिलता ही मिलता है, साथ के साथ इसमें आपको पूरे रूम के अंदर जो कूलिंग है बहुत ही अच्छी और जल्दी मिल जाती है। दोस्तों, डाइकन ने इस अपने एसी में आपको फिल्ट्रेशन के लिए, एयर प्यूरिफिकेशन के लिए भी आपको फिल्टर दिए हैं, जिसमें कि आपकी जो हवा है वो भी आपको प्योर होके और अच्छी
मिलती है। सो दोस्तों आइए हम बात करते हैं डाइकन के साथ मिलने वाले बाहर वाले आउटडोर के बारे में। सो दोस्तों जैसे कि आपने देखा है कि नॉर्मल आउटडोर में जो फिन्स होती हैं, जो पाइपिंग कॉइल्स होती हैं वो कम होती हैं। डाइकन के इस एसी में आपको आउटडोर के अंदर जो लेयर्स हैं वो उसकी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपकी इसमें कि आपको कूलिंग ज़्यादा अच्छी मिलती है, हीट जल्दी एक्सचेंज होती है और आपको ज़्यादा कूलिंग होने की वजह से पावर सेविंग ज़्यादा होती है। डाइकन के इस एसी में आपको ब्लू फिन कोटिंग बाहर वाले आउटडोर पे भी मिल जाती है, जिससे कि बाहर बारिश में या कई बार ऐसा होता है कि क्रोजन लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बाहर, तो इसमें आपको बाहर वाले आउटडोर पे भी जो इसकी ब्लू फिन की कोटिंग मिलती है, जिसकी वजह से बाहर वाला पंखा है रस्ट नहीं होता, वो ड्यूरेबल लॉन्ग लाइफ बना रहता है। सो दोस्तों बाहर के आउटडोर में आपको जो कंपनी कंप्रेशर दे रही है वो भी स्विंग कंप्रेशर मिलता है, और इस स्विंग कंप्रेशर की जो लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। सो दोस्तों डाइकन के इस एसी में आपको आउटडोर भी 100% कॉपर के साथ ही मिलने वाला है, और साथ के साथ आपको जो इसमें गैस मिलती है वो मिलती है R32, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैस है। साथ के साथ कूलिंग को ज़्यादा बेहतर करती है, और कूलिंग ज़्यादा बेहतर होने के बाद आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी काफ़ी सेव करती है। आइए हम बात करते हैं इसके रिमोट के बारे में। रिमोट पे हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, हम उसको किस तरह से यूज कर पाएंगे, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिमोट के रिगार्डिंग या एसी के रिगार्डिंग, आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसका रिप्लाई आपको कर सकूं और आप उसका सोल्यूशन ले सकें। सो आइए जल्दी जल्दी से देखते हैं रिमोट पे हमें क्या कुछ डाइकन द्वारा फीचर्स दिए गए हैं। सो दोस्तों डाइकन का जो रिमोट है एसी का वो मेरे हाथ में है, और आपको यहाँ पर डिस्प्ले शो कर रही होगी, दिख भी रही होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिस्प्ले यहाँ पर मिल जाती है, साइज में काफ़ी अच्छी है। इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर जो येलो कलर का बटन है, यहाँ पर ऑन ऑफ का ऑप्शन हमें मिल जाता है एसी को ऑन या ऑफ करने के लिए। बिल्कुल साथ में यहाँ पर पावर चिल का बटन है जो ग्रीन कलर में है। अगर आप एकदम कहीं से बाहर आए हैं और आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए तो यहाँ पर पावर चिल बटन दबाते ही एसी आपको साथ के साथ कूलिंग प्रोवाइड करवा देगा। उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल मिड में टेम्परेचर अप एंड डाउन का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, जिसमें कि आप टेम्परेचर को अप एंड डाउन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना आपका रूम में आप टेम्परेचर रखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू फैमिली मेंबर्स, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर टेम्परेचर अप एंड डाउन कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पर आपको मोड का बटन मिल जाता है, इससे आप रूम के अंदर जो एसी को मोड है वो अलग अलग तरीके से चला सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी तरह के मोड मिल जाते हैं। देखिए आपको मोड भी यहाँ पर मैं समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए 24 डिग्री टेम्परेचर पर, और ये कूल मोड है जिसमें कि हमें कूलिंग एसी प्रॉपर वे से करके देगा। नेक्स्ट अगर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमें फैन मोड मिल जाता है। फैन मोड में अकेला फैन चलेगा, कंप्रेशर ऑन नहीं होगा, जस्ट इसमें हमें हवा मिलती रहेगी। और तीसरा मोड आ जाता है इसमें ऑटो मोड, जिसके अंदर की आपको आपका जो एसी है बाहर के टेम्परेचर को देखते हुए कूलिंग करेगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें ये तीन आपको मोड मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए फैन की स्पीड को आप यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसी आपको अपनी ज़रूरत है। ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है फ़ैन की। ठीक है, उसके बाद इस ये ऑटो मोड पर चला जाता है तो आपको फ़ैन की स्पीड को भी यहाँ पर फुल स्पीड में मिलना है, जिससे आपको कूलिंग प्रॉपर वे से मिलती रहे। यहाँ पर देखिए स्विंग का ऑप्शन दे दिए। आप अपने यहाँ पर एसी की जो स्विंग है, जो फ्लैप है, उसको रोकना चाहते हैं या आप उसको कंटिन्यू अप एंड डाउन होने के लिए रनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर स्विंग का भी ऑप्शन हमें मिल जाता है। साथ के साथ यहाँ पर देखिए कोंडा का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि जब आपका एसी कूलिंग कर चुका होता है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर कोंडा का बटन प्रेस करते हैं तो इसकी जो स्विंग है, जो फ्लैप्स हैं, वो पंखे की तरफ चली जाती हैं, जिससे कि पंखा पूरे रूम में कूलिंग को मूव कर देता है। यहाँ पर देखिए गुड स्लीप का ऑप्शन और साथ के साथ यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन हमें मिल जाता है। गुड स्लीप में क्या होता है कि अगर आप सो रहे हैं, टेम्परेचर आपने 24 रखा है, तो रात को टेम्परेचर कम होने की वजह से कई बार आपको ठंड लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर गुड स्लीप अगर आप प्रेस करते हैं तो एसी 2 डिग्री टेम्परेचर को अपने आप टेम्परेचर को देखते हुए बढ़ा देगा। हर 1 घंटे में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, और ये मैक्सिमम 2 डिग्री टेम्परेचर को रात में बढ़ा देगा। अगर आप इसका टेम्परेचर को 24 रखा हुआ है तो 1 घंटे बाद उसको 25 और अगले घंटे के बाद उसको 26 कर देगा, जिसका फायदा ये रहता है कि आपकी नींद खराब ना हो, आपको ठंड ना लगे, और रात के टेम्परेचर को देखते हुए आपका जो एसी है वो लाइट भी ज़्यादा बचाए। और यहाँ पर देखिए बीच यहाँ पर टाइमर का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर टाइमर आप ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी यहाँ पर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कितने घंटे बाद आपके एसी टेम्परेचर
कितने घंटे बाद आपके एसी ऑन हो या कब ऑफ हो, ठीक है। उसको यहाँ पर दोनों बटन से आप यहाँ से लगा सकते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल बीच में कैंसिल का बटन है, अगर आप टाइमर को कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस बटन से आप इसके टाइमर को भी ऑफ कर सकते हैं। सो दोस्तों आइए मैं आपको एक बार थोड़ा सा टाइमर को भी यहाँ पर लगा कर दिखा देता हूँ। जैसे आप चाहते हैं ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रेस करते हैं तो देखिए 1 2 3 4। तो आप जितना टाइमिंग आप इसमें अकॉर्डिंग टू घंटे के हिसाब से लगाना चाहते हैं तो उतने घंटे के बाद यहाँ पर ये एसी आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ऑफ का ऑप्शन है यहाँ पर, जितने घंटे का आप ऑफ लगाना चाहते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने 10 बजे एसी चालू किया है और 4 घंटे बाद वो बंद हो जाए तो 4 घंटे या 5 घंटे, आप जितना इसमें टाइमिंग सेट करना चाहते हैं उसको आप इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी अगर इसको आप नहीं यूज करना चाहते तो कैंसिल बटन प्रेस करते ही ये टाइमर ऑन हो या ऑफ हो वो प्रॉपर वे से यहाँ पे क्लीन हो जाएगा।